हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड यू आर वाचिंग इतिहासकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शहीद सुखदेव थापर के ऊपर। सुखदेव के बारे में हम सब जानते हैं, वो एक इंडिया के नॉन रेवोल्यूशनरी हैं। हम सबको पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ उन्हें भी लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी। पर आज भी हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुखदेव की पर्सनैलिटी से अननोन हैं। एक्चुअली इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारी जो हिस्ट्री बुक्स हैं, हमारी जो स्कूल बुक्स हैं, उनमें हमारे जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा ही नहीं हुआ। बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन पता है। अगर आप नेट पे देखेंगे, ऑनलाइन सर्च भी करेंगे, तब भी आपको सुखदेव से रिलेटेड बहुत कुछ नहीं मिलेगा। कुछ सिलेक्टेड बुक्स आपको मिलेंगी। मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मैंने कौन सी बुक सुखदेव के बारे में पढ़ी है। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप उनकी लाइफ से रिलेटेड या उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट मिस ना कर दें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इन द टॉपिक। सुखदेव का जन्म हुआ 15 मई 1907 को मोहल्ला नौकरा, लुधियाना, पंजाब। आज की डेट में सुखदेव की बर्थ प्लेस है वो एक सुखदेव मेमोरियल बन चुका है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुखदेव के बर्थ के ऑलमोस्ट 3 साल बाद उनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद सुखदेव की मदर सुखदेव को और उनके छोटे भाई मथुरादास थापर को, जो अपने फादर की डेथ के 3 महीने बाद पैदा हुए, उन्हें लेकर लालपुर चले गए। लालपुर आज की डेट में पाकिस्तान में है। लालपुर में सुखदेव के तायाजी लाला अचिंत राम पहले से ही रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या इवेंट्स हुए सुखदेव की लाइफ में, सुखदेव के बचपन में, जिन्होंने उनको देशभक्ति की तरफ या देश को आज़ाद कराने की तरफ पूरा मोड़ के रख दिया। जैसे हम सब जानते हैं कि भगत सिंह की जो पूरी फैमिली थी वो एक रेवोल्यूशनरीज और फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली थी। उनके दादाजी, उनके फादर, उनके दोनों चाचा शुरू से ही फ्रीडम स्ट्रगल में थे, वो रेवोल्यूशनरीज थे। तो भगत सिंह उन्हीं के नक्शे कदम पे चले। बट सुखदेव की लाइफ में ऐसा क्या हुआ? जो सुखदेव की मदर थी वो फैमिली के सब बच्चों को एक साथ बिठा के इंडिया के ग्लोरियस पास्ट, इंडिया के रेवोल्यूशनरीज, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल लाइक 1857 की जो रेवोल्यूशन थी उसके बारे में बैठ के बताती थी। तो ये सब चीज़ें सुखदेव बहुत ध्यान से सुनते थे। सेकेंडरी जो उनके ताजी लाला अचिंत राम थे वो भी एक एक्टिव रेवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे। उनका दूसरे रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलना जुलना रहता था। तो ये सब चीज़ें सुखदेव को इम्पैक्ट करती थी। और तीसरी चीज़ जो मुझे इस बुक से पता लगी, पहले मैं भी नहीं जानता था, हम सब ने बुक्स में पढ़ा होगा या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि भगत सिंह और सुखदेव नेशनल कॉलेज लाहौर में एक दूसरे से मिले थे। उनकी पहली मुलाकात तभी हुई थी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। सुखदेव के तायाजी लाला अचिंत राम और भगत सिंह के फादर सरदार किशन सिंह जी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि दोनों रेवोल्यूशनरीज से एक दूसरे से मिलना लगा रहता था। और इसी चक्कर में सुखदेव भी भगत सिंह के घर आते जाते रहते थे। तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू हुई जो एंड तक रही। और यही सब रीज़न थे जिनकी वजह से सुखदेव का झुकाव देश को आज़ाद कराने की तरफ चला गया। सुखदेव का जो कैरेक्टर था वो बचपन में बहुत शाई थे और ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। पर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते गए। वो लोगों से बात भी करने लग गए, बहस भी करने लग गए। और अगर कहीं कोई आर्गूमेंट हो जाता था तो बिल्कुल लड़ भिड़ जाते थे और अपनी बात को मनवा के ही रहते थे। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट होता गया। सुखदेव को बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटोज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक था। मतलब कह लीजिए उनकी हॉबी थी। अब उनकी सेम एज ग्रुप के बच्चे मार्केट में जाके अपनी पॉकेट मनी पटाखे लेने में या मिठाइयाँ लेने में खर्च करते थे। सुखदेव बिल्कुल इसके अपोजिट थे। अगर वो बाज़ार जाएंगे तो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो लेंगे। अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं लेते थे। मतलब वो रानी लक्ष्मीबाई को अपना आइडल मानते थे। सुखदेव के कैरेक्टर और नेचर से जुड़ी एक बात और है कि वो बहुत सेल्फलेस थे। मतलब अपने बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते थे, दूसरों का वो ज़्यादा ध्यान रखते थे। और ये चीज़ें उनमें बचपन से ही थी। जब वो अप्रॉक्सीमेटली 11-12 साल के थे तो उन्हें पता लगा कि उनके एरिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने दलित बच्चों को या हरिजन बच्चों को एडमिशन देने में मना कर दिया। ये चीज़ सुखदेव को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनकी नज़र में ऊंच नीच बड़ा छोटा कुछ नहीं था। वो बिना किसी की वेट किए, बिना किसी की हेल्प की वेट किए अपना पढ़ाई लिखाई का सामान उठा के तख्ती स्लेट लेके जो नियर बाय गाँव था हरचरण सिंहपुरा, वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने हरिजन बच्चों, दलित बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी पूरी पॉकेट मनी इसी काम में जाने लग गई। बट स्टिल वही काम करते रहे। कुछ टाइम बाद जो उस गांव के सरपंच थे उन्होंने सुखदेव की हेल्प करी और ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। इवन ये चीज़ उनके नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने तक चलती रही।
शिव वर्मा जो सुखदेव के साथी थे, वो अपनी बुक में सुखदेव के कैरेक्टर और नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सुखदेव को अपने शरीर या अपने पहनावे से कुछ खास लगाव नहीं था। उन्हें अपने दोस्तों को खाने पिलाने में, पहनाने में बहुत मज़ा आता था। इन मामलों में वो भगत सिंह के बिल्कुल अपोजिट थे। जहाँ भगत सिंह की पर्सनैलिटी थी, वो थोड़ा बन ठन के रहते थे, सुखदेव बिल्कुल इसके अपोजिट। शिव वर्मा अपनी बुक में और भी कुछ मज़ेदार किस्से बताते हैं सुखदेव से रिलेटेड। उनमें से एक ये था कि भाई शिव वर्मा उन दिनों अमृतसर में थे, सुखदेव के साथ ठहरे हुए थे। तो एक दिन सुखदेव उनके लिए एक ट्रेडिशनल पंजाबी ड्रेस ले आए, लंबी कमीज, सलवार, जुत्ती, पगड़ी, और उनको बोला कि ये पहनो, बाहर घूमने चलते हैं, गर्मियों के दिन, दोपहर का टाइम। तो उन्होंने शिव वर्मा को कपड़े वपड़े बनवाए और प्रॉपर निरीक्षण परीक्षण करा कि भाई सब ठीक लग रहा है। तो इसके बाद शिव वर्मा ने बोला कि भाई तुम भी कपड़े चेंज कर लो। तो सुखदेव ने बोला कि मेरा गार्जियन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चलूँगा। तो शिव वर्मा ने बोला कि मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और तुम ऐसे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मतलब सुखदेव का एटीट्यूड ऐसा था कि भाई दुनिया कुछ भी सोचते रहे, मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है। चलो, वो दोनों अब बाज़ार की तरफ निकले। अब सुखदेव को जो गजरे वाले फूल होते हैं वो बहुत पसंद थे, उनको उनकी खुशबू बहुत पसंद थी। तो रास्ते में उन्होंने 2 वो हार ले लिए, एक उन्होंने गले में पहन ली, एक शिव वर्मा को दे दी। शिव वर्मा ने बोला कि मेरे को इन फूलों की खुशबू पसंद नहीं आती। तो सुखदेव ने बोला अगर तुझे फूलों की खुशबू पसंद नहीं है ना तो कुछ और सूंघ। और वो हार उनके हाथ से ले लिया और अपने हाथ में लपेट लिया। सोचो कि भाई आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, ठीक है, और आपने एक अच्छे प्रॉपर वेल ड्रेस्ड हो आप, और आपका दोस्त ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहन के चल रहा है, गले में गजरे वाला हार, हाथ में गजरे वाला, तो आपको कैसा लगेगा? वही कंडीशन उस समय शिव वर्मा की थी। ये सीन आप द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो मूवी आई थी उसमें भी देख सकते हो। जो गाना था देश मेरे, उसमें जिन्होंने सुखदेव का कैरेक्टर प्ले करा था, एक सीन में सेम उन्होंने क्या कहते हैं गले में ये हार पहना होता है और हाथ में उन्होंने लपेटा होता है। तो अब वो ऐसे चले जा रहे। दूसरा, सुखदेव को भुट्टों का बहुत शौक था। मतलब बाहर निकलते ही 4 भुट्टे ले लिए, 2 बगल में दबाए, एक खाने लग गए, एक शिव वर्मा को दे दिया। अब शिव वर्मा उनको ना नहीं कर सकते थे, उनको ना करने का मतलब सुखदेव देते थे गाली। तो अब भुट्टे उन्होंने बगल में दबाए, तो रास्ते में कोई भी मिलता चलता उसको भुट्टे देते जाते। तो ये एक उनका अलग ही कैरेक्टर था। दूसरी चीज़ जो शिव वर्मा बताते हैं कि वो आगरा में थे, तो कोई उनका साथी था, वो थोड़ा बीमार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, शायद सर्दियों का टाइम था। तो ब्रांडी की बोतल ला के रखी हुई थी, 2-3 चम्मच उसमें से यूज़ ही होंगे। एक दिन सुखदेव को पता नहीं क्या शरारत हुई, उन्होंने मतलब आधी बोतल सबकी नज़रों से बच के खाली कर दी। और उसी दिन उन्हें भगत सिंह के साथ ट्रेन से दिल्ली जाना था। जब जाने का टाइम आया, वो खड़े हुए तो उनके पैर थोड़े लड़खड़ाए। तो भगत सिंह ने पूछा भी क्या हो गया? तो उन्होंने बात बता दी कि मैंने ऐसे ब्रांडी की आधी बोतल पी ली। तो भगत सिंह ने बोला कि भाई अभी हम नहीं जाते, शाम की गाड़ी से जाएंगे। तो सुखदेव एकदम मतलब गुस्से में बोले कि भाई क्यों, अभी क्यों नहीं? मैं तो ये देखना चाहता था कि भाई इस चीज़ में ऐसा क्या मज़ा है, क्या ऐसी बात है कि लोग इसके पीछे इतने पागल रहते हैं। और इस चीज़ को मैं तभी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जब मैं होश में रहूँगा। अब इसे पीने के बाद मैं सो जाऊँ या बेहोश हो जाऊँ तो क्या फ़ायदा। सुखदेव ने जिद करी, भगत सिंह उनके साथ जाना पड़ा। तो बाद में भगत सिंह ने बताया कि 1-2 बार उनके पैर लड़खड़ाए, बट उनकी बातों से या उनके हाव भाव से किसी को डाउट नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई है। तो थाना उनका मज़ेदार नेचर। और यार मतलब हमें ना हिस्ट्री को अपने से रिलेट करना चाहिए कि भाई उनकी एज उस समय 19-20 रही होगी और हम सब भी उस एज ग्रुप से निकले हैं। तो हम में से भी बहुत ऐसे होंगे जो ये सब मस्तियाँ अपने टाइम पे करते होंगे। तो वो सब करते थे, वो कुछ अलग नहीं थे। बट हाँ, उनमें ये था कि उनमें देशभक्ति एक अलग लेवल पे थी, वो उनका मेन एम था। बट ये छोटी मोटी शरारतें वो भी करते थे। देव की जो विल पावर थी और स्ट्रेंथ थी वो बहुत गजब की थी। और इन चीज़ का एग्जांपल सुखदेव की लाइफ में कई बार मिला। जब वो स्कूल में थे, अप्रॉक्सीमेटली 11-12 साल के, उस टाइम जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लग गया। हर गवर्नमेंट ऑफिस और हर गवर्नमेंट स्कूल में 1 या 2 आर्मी के ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे।
ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर डिप्लॉयड थे। सो स्कूल में क्या होता था, सुबह जब प्रेयर होती थी तो उसके बाद जो आर्मी ऑफिसर था वो सलामी देता था बच्चों से। पहले ही दिन पंगा पड़ गया, सुखदेव ने सलामी देने से मना कर दिया। टीचर्स ने, साथियों ने समझाया कि भाई कोई बात नहीं, कर दे ये वो, पर सुखदेव नहीं माने। छड़ी से बहुत उनकी पिटाई हुई, मार खाते गए बट उन्होंने सलामी नहीं दी। इस चक्कर में उनका नाम भी मार खाना पड़ गया, सलामी उन्होंने नहीं दी। गुस्से में घर आए, बैग फेंका, अपनी मम्मी को बोला कि मैं उस अंग्रेज को सल्यूट नहीं करूँगा, चाहे मुझे स्कूल ही छोड़ना ही होना पड़े। और इनफैक्ट यही हुआ कि जब तक वो लॉ रहा वो स्कूल नहीं गए। दूसरा किस्सा है, मतलब उनके एक साथी यशपाल, वो बताते हैं कि सुखदेव ने जुजुत्सु की एक बुक पढ़ी। जुजुत्सु एक मार्शल आर्ट का टाइप है। उस बुक में उन्होंने पढ़ा कि भाई अपने से किसी ताकतवर बंदे को अगर चोट पहुंचानी है, मारना है, तो उसकी नाक पे एक ज़ोरदार घूसा मुक्का मारो, उसे काफ़ी चोट लगेगी। अब सुखदेव ने पढ़ तो लिया तो उनको प्रैक्टिकल तो करना था। ऐसी बड़ी बड़ी बातों को बिलीव वो करते नहीं थे जब तक वो खुद करके ना देखें। तो ये बात उस टाइम की है जब गांधी जी महीने की हर 18 तारीख को फास्ट रखते थे। सुखदेव भी फास्ट रखते थे उस दिन। तो सुखदेव ने अपना फास्ट रखा हुआ था, दिन का टाइम था, वो अपना गली में जा रहे थे और देख रहे थे कि बंदा ऐसा दिख जाए जो थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग हो, तगड़ा सा हो। तो एक बंदा उन्हें दिखाया था जो ठीक ठाक लंबा चौड़ा था। तो उसके पास गए, वो अपने ध्यान में था, उसकी नाक पे एक भर के मुक्का मारा, बहुत तेज़। वो बंदा 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ कि अचानक एकदम उसकी नाक पे इतनी ज़ोर से मुक्का लगा। अब ये जो 2-4 मिनट का टाइम था, अब सुखदेव चाहते तो आराम से भाग सकते थे बट वो नहीं भागे। वो उस बंदे को एनालाइज करने लगे कि भाई इस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है, इसको कितनी लगी है। अब 2-4 मिनट बाद जब वो बंदा कॉन्शियस हुआ, उसने सुखदेव को देखा, वो सुखदेव को पकड़ने के लिए भागा। उस समय सुखदेव भागे लेकिन उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, थके हुए थे, भूखे थे। उसने उनको पकड़ लिया, सुखदेव को, उस बंदे ने। तो उसके बाद उसने उनको मारना शुरू करा। सुखदेव ने अपने सर पे हाथ रखा, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, अपना सर बचाओ, पिटते रहे। जो आसपास लोग आ जा रहे थे उन्होंने छुड़ाई लड़ाई हुई कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और अपना सुखदेव से पूछा भाई क्यों मारा। सुखदेव ने बोला कि मैंने मार दिया, अब तुम लोग मुझे मार लो। मतलब उन्होंने बताया नहीं कि मैंने ऐसा क्यों करा है, बट वो मार खाने के लिए एग्री थे। मतलब वो चेक कर रहे थे कि भाई मेरे मारने से कितना इम्पैक्ट हुआ और मैं कितनी मार झेल सकता। एक अलग ही उनका, मतलब अलग लेवल की विल पावर थी। जो तीसरा किस्सा है वो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, और ये किस्सा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुखदेव ने अपने लेफ्ट हैंड पे ओम और अपने नाम का टैटू बनवा रखा था, जो पहले ज़माने में मेले वगैरह में टैटू बनते थे, जो हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों में भी देखे होंगे। ये बात तब की है जब उनका किसी रेवोल्यूशनरी पार्टी या किसी रेवोल्यूशनरी के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब वो इस चीज़ में आए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ मेरे लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क बन सकता है, इसकी वजह से मैं फंस सकता हूँ। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, वो बाज़ार से नाइट्रिक एसिड ले आए और उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स उन्होंने अपने उस टैटू वाली जगह पे लगा दी। कुछ टाइम बाद वहाँ पे ज़ख्म हो गए, हाथ पूरा स्वेल हो गया, बुखार भी आ गया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। नॉर्मल अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं वैसे रहे। और उनके दोस्तों को तब पता लगा जब वो कपड़े चेंज कर रहे थे, उन्होंने उनका हाथ वाथ देख लिया कि भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने करा। तो उन्होंने बहुत उनको बोला कि भाई डॉक्टर के चलो, दवाई वगैरह ले लो, लेकिन वो नहीं माने। 3-4 दिन बाद अपना ज़ख्म वगैरह ठीक होने लग गया, स्वेलिंग ख़त्म हो गई। तो जब ज़ख्म बिल्कुल हट गए तो सुखदेव ने देखा कि भाई अभी भी टैटू पूरी तरीके से मिटा नहीं है, निशान है। तो अब सुखदेव ने क्या करा, वो भगवती चरण वोहरा जी के घर गए। वहाँ दुर्गा भाभी थी, तो वो अपना किचन में बिजी थी, सुखदेव जाकर रूम में बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद दुर्गा भाभी को रियलाइज़ हुआ कि सुखदेव आया और बिल्कुल बोल ही नहीं, चुप बैठा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सुखदेव चुप रहते नहीं थे। वो अपना किचन से बाहर आई, रूम में देखा उन्होंने तो हैरान रह गई। सुखदेव मोमबत्ती जला के उसके ऊपर अपना हाथ सेक रहे थे। तो जो बचा कुछ टैटू का निशान था वो उसको जला रहे थे। मतलब
गजब की विल पावर है यार, गजब की। तो ये स्ट्रेंथ थी उनमें, और वो इस चीज़ को चेक करते रहते थे बार बार कि हाँ यार मैं क्या क्या झेल सकता हूँ। तो ये थे सुखदेव के। सुखदेव का HSR में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। भगत सिंह पार्टी का फेस थे, उनके जैसा वक्ता बोलने वाला कोई भी नहीं था, उनके जितने आर्गुमेंट्स की पावर किसी के पास नहीं थी। पर सुखदेव पार्टी की बैकबोन थे। वो कहते हैं ना, उन्होंने पार्टी को ईंट पे ईंट रख के बनाया था। इसीलिए सॉन्डर्स मर्डर केस में उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने के बावजूद भी सुखदेव को मेन एक्यूज्ड कंसीडर किया गया। और लाहौर के पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज की गई थी, उसमें भी यही लिखा गया, सुखदेव एंड अदर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सुखदेव को शुरू से ही मेन एक्यूज कंसीडर करते थे, क्योंकि उनकी नज़र में सुखदेव पार्टी के मेन कर्ता धर्ता थे। इवन इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जितने भी एक्यूज थे उनकी एक लिस्ट निकाली। अप्रॉक्सीमेटली 21 बंदे थे। तो उस लिस्ट को इस सीक्वेंस में रखा गया कि जो सबसे डेंजरस है वो सबसे ऊपर होगा। 18वें नंबर पे थे राजगुरु, 12वें नंबर पे थे भगत सिंह और फर्स्ट नंबर पे थे सुखदेव। इतना खौफ था सुखदेव का ब्रिटिश सरकार के अंदर। सुखदेव ने अपनी फांसी से पहले कई लेटर्स लिखे थे। इसमें से 2 लेटर्स काफ़ी फेमस हैं या नोन है। एक उन्होंने लिखा था अपने ताया जी को, एक लिखा था महात्मा गांधी को। ताया जी को उन्होंने जो लेटर लिखा था, उस लेटर से पता लगता है कि ताया जी उनकी एक्टिविटीज़ से खुश नहीं थे। जो लाला जी थे, लाला चंद्रा, वो उनसे खुश नहीं थे। इससे पहले भी वो 2 लेटर उनको लिख चुके थे, इसका उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला था। तीसरा फाइनल लेटर उन्होंने शायद फरवरी में लिखा था। इसमें उन्होंने यही बताया कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो मैंने करा है वो ठीक करा है। और उन्होंने एक बहुत सही बात कही थी, जिस चीज़ को हम आज के माहौल से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में यंग जो लड़के हैं, जैसे 20-21 साल के, उनके कई अपनी फैमिली से आर्गुमेंट होते हैं बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने अपने दादाजी को ये कहा कि भाई अगर शेव करना एक फ़ैशन है तो दाढ़ी रखना भी तो फैशन है। अब मुझे इस चीज़ में अपने मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या कि मैं दाढ़ी रख लूँ या दाढ़ी कटा लूँ या बड़ी रखूँ या छोटी रखूँ। तो मतलब वो बंदा आज से अप्रॉक्सीमेटली 90 साल पहले ये बात कह रहा है। मतलब मैं तो कहूँगा सुखदेव टाइम ट्रैवलर थे। आज भी ये चीज़ें घरों में होती हैं, आपने देखा होगा। कई फैमिलीज में होता है कि भाई तुमने दाढ़ी क्यों डाली, तुमने दाढ़ी क्यों कटा ली। तो सुखदेव ने कहा कि भाई आप तो एक खुले विचार वाले व्यक्ति हैं, आप इन चीज़ों पे क्यों इंटरफेयर करते हैं, आप इन चीज़ों से क्यों नाराज़ होते हैं। तो उनका मतलब ब्रीफ यही था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सोच समझ के करा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। दूसरा लेटर जो उन्होंने लिखा वो लिखा महात्मा गांधी को। इसका ब्रीफ यही था कि उन्होंने महात्मा गांधी को 2 चीज़ें कही कि गांधी जी, अगर आपको लगता है कि हमारे तौर तरीके गलत हैं तो आप अपने तौर तरीके से चलिए, मतलब आप हमारा साथ बिल्कुल ना दें, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि हम सही हैं तो फिर आप हमारे तरीके से चलिए। मतलब आप ये मत रहिए कि आप हमारे एक तरीके हमारी तारीफ़ करते हैं, दूसरी तरफ हमारे तौर तरीक़ों की निंदा करते हैं। तो उनका यही था कि भाई बी स्पेसिफिक, या तो आप अपने तरीके से रहिए या हमारे तरीके से रहिए। ये 2 लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। डिटेल में इन लेटर्स को आप बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हैं, शायद आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट ये उनका ब्रीफ एक ओवरव्यू था। 23 मार्च को उनको फांसी हुई। उससे 3 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने पंजाब के गवर्नर को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने बोला कि हमें फांसी पे लटकाने के बजाय गोली से उड़ा दो। इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि उन्होंने बोला कि भी आपने बोला है कि हम लोगों ने जो किंग है जॉर्ज V उसके अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करी है, तो हम एक तरीके से वॉर क्रिमिनल्स हुए, और वॉर क्रिमिनल्स को फांसी नहीं दी जाती बल्कि फायरिंग स्क्वाड के थ्रू गोली मार दी जाती है। तो उन्होंने ये उनसे एक रिक्वेस्ट करी, हालांकि उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। 23 मार्च 1931 को शाम को तकरीबन 7:30 बजे उन तीनों को फांसी दे दी गई। और वहाँ भी जब
जल्लाद ने उनसे पूछा कि भाई पहले कौन जाएगा, तो सुखदेव सबसे पहले आगे बोले, पहले मैं जाऊंगा। ये थे सुखदेव। मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये चीज़ें पढ़ के, सुन के। तो यही सब कुछ बातें थी सुखदेव थापर की लाइफ से जुड़ी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि सुखदेव की बर्थ प्लेस के बारे में। बेसिकली सुखदेव का जो बर्थ प्लेस है लुधियाना में, वो अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। लेट 90s और अर्ली 2000 में सुखदेव यादगार कमेटी एक बनी थी, जिन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के 22 मार्च 2004 को सुखदेव के बर्थ प्लेस को पूरा रेनोवेट करके नेशन को दे दिया। नेशन का नाम कर दिया कि भाई आप लोग वहाँ विज़िट कर सकते हैं, सुखदेव के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई उनकी बर्थ प्लेस कैसी थी, वो कैसे उनका बचपन भी था। और ये जो कमेटी है ये सुखदेव का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, उनके बारे में लोगों को उनके विचार वगैरह बताती है। तो बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, इट्स अप टू देम। और सुखदेव से रिलेटेड जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी ये, शहीद सुखदेव नौगरा से फांसी तक। ये बुक उनके ब्रदर मथुरा दास थापर ने लिखी थी। ये बुक मैंने दिल्ली बुक फेयर से ख़रीदी थी, ज़्यादा महंगी नहीं है, 40 रुपये की है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको मिल जाए। ऑनलाइन तो ये शायद अवेलेबल नहीं है, मुझे भी कहीं नहीं मिली। आप लोगों को अगर कहीं मिलती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे भी बताना। तो यही था इस वीडियो में शहीद सुखदेव थापर के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।